नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिक्स के ऊपर। वीडियो को चालू करें उसके पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर ड्यूरिंग द सेशन कोई भी डेफिनेशन ऐसी आपको लगे जो समझ में नहीं आ रही है तो जस्ट डोंट वरी, इन सारी चीज़ों को हम आगे जाके डिटेल में भी वापस चेक करने वाले हैं। बिल ऑफ लेडिंग दोस्तों, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग इसके अलावा आपका इंपोर्टर गुड्स छुड़वा नहीं सकता। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर होता है डॉक्यूमेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट के अंदर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो तीन चीजों को बराबर से याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहली चीज है इंपोर्ट ड्यूटी, प्री इंस्पेक्शन। जब गुड्स यहाँ पे आता है तो वो फॉल्टी निकलता है, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन गलत होगा और इसी तरह से गलत कैलकुलेशन के वजह से बहुत सारे कंटेनर एवरी ईयर ऑक्शन में जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के स्कोप के बारे में। यूज ट्रेड डिमांड वर्ल्ड वाइड, ये कभी नहीं होने वाला है कि किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट या तो इंपोर्ट ना करना पड़े। जब तक हम वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को दिखाएंगे नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर अफ्रीका से आया है तो हो सकता है वो इंफीरियर क्वालिटी मांग रहे हैं। अगर वो ऑर्डर जो है वो डेवलप कंट्री से आया है तो हो सकता है कि वो सुपीरियर क्वालिटी मांग रहे हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर की इंडिया के अंदर बहुत कमी है। अगर मैन्युफैक्चरर को ये तकलीफ है कि पेमेंट नहीं आया तो एक्सपोर्ट के अंदर आपकी अगर प्रोडक्ट मोनोपोली है, अगर आपकी प्रोडक्ट नीश है, विशिष्ट है, तो आप चाहे इतना मार्जिन भी कमा सकते हैं। आप अपना गुड्स 24 आवर के अंदर इंडिया से बाहर भेज पाएंगे। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो दुनिया आज इंडिया को एक बिगेस्ट सप्लायर के तौर पे फोकस कर रही है। आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम 55 to 57 लाख करोड़ का कर रहे हैं वो बढ़ के 150 लाख करोड़ के आजू बाजू पहुंचे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो सोचिए हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फिगर्स को कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो तकरीबन एवरी ईयर 2000 से 2500 करोड़ का फ्रॉड होता होगा, जबकि टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 22 लाख से 23 लाख करोड़। अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर की तो हम 19 नंबर पे आते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर हम आज के डेट में बात करें 2021 में तो सालाना 3.5 से 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि यूएई को हर साल 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते हैं। 1 करोड़ 71 लाख की जो बस्ती है उसके अंदर ये कंट्री अराउंड 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, यानी कि हमसे तकरीबन 2 गुना। आगे के फिगर्स में आपको बताना चाहूंगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पिछले 2 डिकेड में हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 150 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अगले आने वाले टाइम में ओपन हो सकती है। मैं पिछले 2 डिकेड में आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि ये रुकने वाली चीज़ों में से नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अगर आप इस पॉलिसी को वायोलेट करते हैं तो हो सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी आपको भुगतने पड़े। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ईओयू या एसईजेड के अंदर जो कंपनी सेटअप होती है उसको जीएसटी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। सीएचए यानी कि कस्टम हाउस एजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं सीएचए की ड्यूटीज के बारे में। जब सीएचए को हमें ढूंढना हो या तो हम सीएचए को कांटेक्ट कैसे करें। आप जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में एंटर हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कंपनी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। नेम ऑफ योर कंपनी, आप जो भी नाम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कोई कम्युनिटी के साथ कनेक्ट ना हो। वेबसाइट डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क, मैच नेम अवेलेबिलिटी, ईमेल आईडी की अवेलेबिलिटी, लोगो, कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज है जिनके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि आईई कोड जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और उनकी अलग अलग बॉडी। आरसीएमसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि मैं थाईलैंड से कोई प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ से ही मैं डायरेक्ट उसको दुबई एक्सपोर्ट करता हूँ विदाउट एंटरिंग द इंडियन कस्टम बॉर्डर और विदाउट क्रॉसिंग द इंडियन कस्टम बॉर्डर। दोस्तों कमोडिटी और प्रोडक्ट के बीच में बहुत एक हेयरलाइन डिफरेंस है। हार्मोनाइजेशन का सीधा मतलब होता है, तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है। एटीए कारनेट मशीन को इंडिया से लेके जाना चाहे तो बट ऑब्वियस है आपको कस्टम का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। एज पर द रूल अगर आप कस्टम का बॉर्डर क्रॉस करते हैं इंडिया से, ये वीडियो कंप्लीट करने का मतलब आपने पूरे कोर्स को 2% जाना है।